आपदा में गिरे हिमाचल को बड़ी राहत, कमजोर पड़ा मॉनसून, जाने कितने दिन खिलेगी धूप। हिमाचल प्रदेश के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ती नजर आ रही है। मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार आगामी कुछ दिनों तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश की संभावना कम है। 10 जुलाई तक मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी सीमित स्थानों पर ही वर्षा के आसार हैं। 11 और 12 जुलाई को प्रदेश के किसी भी जिले में भारी बारिश की चेतावनी नहीं दी गई है। इस मानसूनी ठहराव ने जहां आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत की उम्मीद जगाई है, वहीं प्रशासन के लिए यह समय सड़कों की बहाली और पेयजल योजनाओं की मरम्मत के लिए अनुकूल माना जा रहा है। अभी भी प्रदेश में 235 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं, जबकि जल शक्ति विभाग की 174 योजनाएं बाधित हैं। मौसम विभाग के अनुसार ऊना, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में न के बराबर बारिश होने की संभावना है। ऊना, बिलासपुर और सोलन में 7 से 9 जुलाई तक कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं सिरमौर में 7 से 10 जुलाई तक भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बाकी अन्य 8 जिलों में मौसम शांत बने रहने की उम्मीद है, जिससे राहत एवं बचाव कार्यों को गति मिलने की संभावना है। 20 जून से 6 जुलाई के बीच हिमाचल में मानसून का कहर कई परिवारों को उजाड़ चुका है। इस दौरान राज्य में कुल 78 लोगों की मौत हुई है, जिनमें बादल फटने से 14, फ्लैश फ्लड में 8, भूस्खलन से 1, डूबने से 8, ऊंचाई से गिरने से 8, सड़क हादसों में 28, अन्य कारणों से 11 मौतें शामिल हैं। वहीं 37 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। हिमाचल के युवक की भटिंडा में ट्रक के अंदर मिली देह, औंधे मुंह पड़ा था, पसरा मातम। हिमाचल के युवक का पंजाब के भटिंडा में शव मिला। युवक ट्रक चालक था और ट्रक लेकर पंजाब के भटिंडा गया था, लेकिन सोमवार को उसका सड़क किनारे खड़े ट्रक के अंदर शव मिला, जिसकी सूचना मिलते ही उसके घर में कोहराम मच गया। परिजनों ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि उन्हें इस तरह का कोई समाचार सुनने को मिलेगा। दरअसल सोमवार को भटिंडा के गोनियाना रोड स्थित झील नंबर 2 के पास खड़े ट्रक से युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले निवासी 32 वर्षीय रवि सैनी के रूप में हुई, जो पेशे से ट्रक चालक था। स्थानीय लोगों ने सुबह से ही ट्रक को एक ही स्थान पर खड़ा देखकर शक जताया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना थर्मल पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक के केबिन की जांच की गई, जहां युवक की लाश औंधे मुंह पड़ी हुई थी। शव की हालत देखकर लग रहा था कि उसकी मौत कई घंटे पहले हो चुकी थी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। नकाब पहनकर करते हैं बैड टच, डरी सहमी छात्राओं की आपबीती सुन रह गए परिजन। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं और युवतियों के साथ आए छेड़छाड़ दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। इन सब मामलों के बीच अब हिमाचल की राजधानी शिमला से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ स्कूली छात्राओं के साथ कुछ नकाबपोश युवकों का चाकू की नोक पर छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। इस मामले से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 7 युवकों को हिरासत में लिया। मिली जानकारी के अनुसार यह मामला शिमला जिला के उपमंडल ठियोग का बताया जा रहा है। यहाँ मझार स्कूल की छात्राओं के साथ नकाबपोश युवकों ने न सिर्फ चाकू की नोक पर गंदी हरकतें की, बल्कि उन्हें यह बात किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। बड़ी बात यह है कि यह खेल पिछले 2 सप्ताह से चला आ रहा था, लेकिन डरी सहमी लड़कियां किसी को कुछ नहीं बता पा रही थी। इन युवकों की हरकतों से तंग आकर आखिर छात्राओं ने अपने परिजनों को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने तुरंत ही पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने भी मामला दर्ज करते हुए और मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को हिरासत में लिया। यह भी मजार के आसपास के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की आगामी जांच में जुटी हुई है। हिमाचल विश्वविद्यालय की वेबसाइट हैक, अभद्र भाषा और पाक समर्थित संदेश लिखे, मचा हड़कंप। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट सोमवार को अचानक हैक हो गई, जिससे पूरे कैंपस और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। सोमवार दोपहर के समय जब छात्र वेबसाइट के जरिए काउंसलिंग और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं देखने की कोशिश कर रहे थे, तभी स्क्रीन पर पाकिस्तान के समर्थन में आपत्तिजनक स्लोगन और अभद्र भाषा दिखाई देने लगी। छात्रों ने वेबसाइट को हैक करना केवल अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, बल्कि पाकिस्तान के समर्थन में स्लोगन भी पोस्ट किए गए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत वेबसाइट को बंद कर दिया और उसे मेंटेनेंस मोड पर डाल दिया। इस साइबर हमले की शिकायत तुरंत प्रदेश के साइबर क्राइम सेल को सौंपी गई, जिसके बाद जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई। डीआईजी साइबर क्राइम मोहित चावला ने पुष्टि की कि तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम जांच में जुटी है और जल्द ही हैकरों की पहचान कर ली जाएगी। बाढ़ में बही ट्रांसपोर्टर की गाड़ियां, मंजर देख खूब रोया बुधराम, फिर सदा के लिए हो गया खामोश।
हिमाचल प्रदेश में मंडी जिला में 30 जून की रात को भारी बारिश ने जमकर कहर बरपाया। मंडी जिला के सराज, थुनाग और करसोग घाटी में भयंकर तबाही हुई। यह तबाही सिर्फ मलबे, टूटी दुकानों या बहती सड़कों की कहानी नहीं है। यह उन जिंदगियों की करुण पुकार है जिनका सब कुछ एक झटके में लुट गया। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाली घटना थुनाग बाजार से सामने आई, जहां भीषण बाढ़ ने एक ट्रांसपोर्टर कारोबारी बुधराम की जिंदगी ही निगल ली। 30 जून की रात आई मूसलाधार बारिश ने थुनाग बाजार और उसके आसपास के इलाकों में कहर मचा दिया। बाजार के बीच से गुजरने वाले 4 नाले राक्षसी रूप लेकर उफान पर आ गए। कुछ ही मिनटों में पूरा बाजार मलबे से पट गया। घर ढह गए, दुकानों का नामो निशान मिट गया और गाड़ियां खड्डों में समा गई। इस त्रासदी ने करीब 50 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुंचाया और 200 से अधिक दुकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया। इसी तबाही का सबसे दर्दनाक पहलू था बुधराम की मौत। पेशे से ट्रांसपोर्टर रहे बुधराम ने अपने खून पसीने की कमाई से 5 गाड़ियां जुटाई थी, 3 टैक्सियां और 2 पिकअप गाड़ियां। ये न सिर्फ उनकी आजीविका का जरिया थी, बल्कि उनके बच्चों के भविष्य की उम्मीद भी थी। लेकिन जब रात के अंधेरे में पानी और मलबा उनकी गाड़ियों को बहाकर ले गया, तब उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी उनके सामने उजड़ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बुधराम ने जब अपने घर के बाहर का मंजर देखा तो मानो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वे बदहवास होकर मलबे के पास भागे, आवाज़ें लगाई, लेकिन ना कुछ बचा था और ना कोई जवाब मिला। वे घंटों तक वहीं बैठे रहे, काफ़ी देर तक रोते रहे और मलबे में कुछ ढूंढते रहे। कुछ ही देर बाद उन्होंने अचानक अपने सीने पर हाथ रखा और लड़खड़ाते हुए ज़मीन पर गिर पड़े। ग्रामीणों ने तुरंत उन्हें उठाया, लेकिन तब तक उनका शरीर साथ छोड़ चुका था। हृदयघात ने एक परिवार का सहारा छीन लिया। बुधराम अपने पीछे पत्नी, एक बेटा और एक बेटी को छोड़ गए। तीनों बेसुध हैं, आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गांव में हर चेहरा गमगीन है। लोग उन्हें एक नेक दिल, मेहनती और दूसरों की मदद को हमेशा तैयार रहने वाला इंसान बताते हैं। थुनाग की आपदा सिर्फ एक भौतिक नुकसान नहीं है, यह उन सपनों का चूर चूर होना है जो बरसों की मेहनत से खड़े किए गए थे। सैकड़ों परिवार सड़क पर आ गए हैं और इस त्रासदी में बुधराम जैसे कितने ही नाम अब सिर्फ यादों में रह गए हैं। बाढ़ के मलबे में दफन हुआ बैंक, लाखों की नकदी, फाइलें, लोगों के गहने, सब तबाह। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की सराज घाटी में 30 जून की रात आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन ने थुनाग बाजार समेत पूरे क्षेत्र में कहर बरपा दिया। लगातार भारी बारिश के चलते 4 नालों में आई अचानक बाढ़ ने पूरे बाजार को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। इस आपदा से जहां सैकड़ों परिवारों के आशियाने उजड़ गए, वहीं राज्य सहकारी बैंक की थुनाग शाखा भी पूरी तरह तबाह हो गई। सराज क्षेत्र की इस आपदा में राज्य सहकारी बैंक की थुनाग शाखा को सबसे गंभीर क्षति पहुंची। बैंक की इमारत का ग्राउंड फ्लोर मलबे में पूरी तरह दब चुका है। मिट्टी, मलबे और भारी पत्थरों के नीचे बैंक की तिजोरी, लॉकर, नकदी और महत्वपूर्ण दस्तावेज दफन हो गए हैं। मलबे का इतना बड़ा पहाड़ बन गया है कि बैंक के दरवाजे और खिड़कियां तक नजर नहीं आ रहे। बैंक अधिकारियों के अनुसार शाखा में लाखों रुपए की नकदी, ग्राहकों के बहुमूल्य जेवर, लोन फाइलें और अन्य गोपनीय दस्तावेज सुरक्षित रखे गए थे, जो अब मलबे के नीचे दबी हुई हैं। अनुमान है कि करीब 25 से 30 लाख रुपए तक की नकदी बैंक में मौजूद थी। बैंक के जिला प्रबंधक पंकज शर्मा स्वयं घटनास्थल पर रवाना हो गए हैं और मौके पर पहुंचकर नुकसान का आंकलन करेंगे। थुनाग क्षेत्र के सैकड़ों लोग बैंक में अपने जीवन भर की पूंजी जमा कर चुके थे। कई ग्राहकों के जेवरात और जरूरी कागजात भी इसी शाखा में सुरक्षित रखे हुए थे। अब जब पूरा बैंक मलबे में दब गया है तो लोगों में गहरी चिंता और आक्रोश है। साथ ही यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या एक संवेदनशील भूस्खलन क्षेत्र में बैंक जैसी अहम संस्था को संचालित करना उचित था। हिमाचल में अगले 2 महीने तक नहीं दिखेंगे आसमानी परिंदे, रिवर राफ्टिंग पर भी रोक। हिमाचल प्रदेश में आगामी मानसून सीजन के चलते साहसिक खेल गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला लिया गया है। राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे कुल्लू मनाली, बीड़ बिलिंग, धर्मशाला, डलहौजी का खजियार, बिलासपुर और अन्य इलाकों में 15 जुलाई से 15 सितंबर तक पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग जैसी गतिविधियां पूरी तरह बंद रहेंगी। बतौर रिपोर्ट्स, यह निर्णय सुरक्षा कारणों से लिया गया है ताकि बरसात के मौसम में होने वाले संभावित हादसों से पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। प्रदेश पर्यटन विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि इस अवधि में अगर कोई व्यक्ति साहसिक गतिविधियों को अंजाम देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 12 दिन बाद जागी सुक्खू सरकार, बाढ़ में बहकर आई लकड़ी की सीआईडी जांच के दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में इस समय भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने तबाही मचाई हुई है। इसी तबाही के बीच पिछले कुछ दिन पहले कुछ वीडियो और तस्वीरें सामने आई थी। इन तस्वीरों और वीडियो ने हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। यह तस्वीरें कुल्लू जिला में बादल फटने के बाद आई बाढ़ में बहकर हजारों टन लकड़ी थी। यह लकड़ी पंडोह डैम में एकत्रित हुई थी। सीएम सुक्खू ने अब इस मामले की सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं।
दरअसल हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में 24 जून को बादल फटने के बाद पुष्पा स्टाइल में बाढ़ में बहकर आई भारी मात्रा में लकड़ी पंडोर डैम में जमा हो गई, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, जिस पर राजनीतिक बयान भी सामने आए थे। वहीं प्रदेश के राज्यपाल ने भी भारी मात्रा में बहकर आई लकड़ी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए चिंता जताई थी। सोमवार को मुख्यमंत्री सुक्खू ने आपदा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सीएम सुक्खू ने पंडोह में पहुंची हजारों टन लकड़ी के मामले की जांच करवाने के निर्देश दिए हैं। सरकार अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या यह लकड़ी वन विभाग की थी या फिर किसी अन्य स्रोत से आई थी। साथ ही जांच में यह भी तय किया जाए कि कहीं बड़े स्तर पर अवैध वन कटान तो नहीं हुआ। कंगना के बयान पर विक्रमादित्य का तंज, बोले मदद के लिए कुर्सी कैबिनेट नहीं, इच्छा शक्ति चाहिए। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में पिछले दिनों बादल फटने से भारी तबाही हुई थी। सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद कंगना रनौत ने भी रविवार को मंडी जिला में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान कंगना रनौत ने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर भी जमकर हमला किया और लोगों की मदद करने पर कहा कि मेरे पास ना कैबिनेट है और ना ही अधिकारी। कंगना के इस बयान पर अब विक्रमादित्य सिंह ने तंज कसा है। विक्रमादित्य सिंह ने मंडी की सांसद कंगना रनौत के बयान पर तीखी पलटवार करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली, जिसमें उन्होंने लिखा, किसी की मदद करने के लिए कुर्सी की जरूरत नहीं होती, कैबिनेट हो ना हो, दृढ़ इच्छा शक्ति होना आवश्यक है। दुख हुआ देखकर कैसे इस सारे विषय का उपहास उड़ाया जा रहा था। विक्रमादित्य सिंह का यह बयान स्पष्ट तौर पर कंगना रनौत के उस बयान में प्रतिक्रिया माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने हिमाचल में आपदा के समय सरकार की भूमिका और नेताओं की सक्रियता पर सवाल उठाए थे। विक्रमादित्य ने बिना नाम लिए ही कंगना के आरोपों को न केवल खारिज किया, बल्कि नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए यह संदेश दिया कि जन सेवा केवल पद और सत्ता की मोहताज नहीं होती। कंगना का मंत्री विक्रमादित्य पर पलटवार, बोली फेल हुए लोग मुझे ज्ञान ना बांटे, खुद पर दे ध्यान। हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले के नाचन विधानसभा क्षेत्र में सांसद कंगना रनौत ने सोमवार को आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विशेष तौर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जुबानी प्रहार करते हुए कहा कि ये नेता सिर्फ दिखावे के दौरे कर रहे थे, जबकि जमीनी राहत और पुनर्वास के मामले में सरकार पूरी तरह विफल रही है। कंगना रनौत ने कहा कि हाल ही में उन्होंने थुनाग और करसोग के प्रभावित इलाकों का दौरा किया था, जहां स्थानीय लोगों ने उन्हें बताया कि मुख्यमंत्री और मंत्री सिर्फ कुछ मिनट रुककर औपचारिकता निभा गए। उन्होंने दावा किया कि जहां करोड़ों का नुकसान हुआ है, वहां केवल लाखों की राहत देकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रही है। कंगना ने कांग्रेस नेताओं को ढोंगी और करप्ट करार देते हुए कहा कि जो खुद विफल हो चुके हैं, वे अब दूसरों को ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है कि इन नेताओं से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती और आने वाले वर्षों तक कांग्रेस को प्रदेश में कोई जगह नहीं मिलेगी। सांसद अनुराग ठाकुर बोले, अमेरिकी सेब पर टैरिफ घटा तो प्रभावित होगा हिमाचल। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से लोकसभा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि अगर अमेरिकी सेब की आयात पर टैरिफ घटता है तो इसका असर हिमाचल के बागवानों पर पड़ेगा। उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है। अनुराग ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर अमेरिका से आयात किए जाने वाले सेब पर संभावित टैरिफ कटौती पर हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों की चिंता को उठाया है और हर संभव मदद का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि अमेरिका के संबंधित अधिकारियों के साथ टैरिफ कटौती पर बातचीत करते समय इन बागवानों और सेब की खेती से आजीविका चलाने वालों के संकट और हितों पर विचार करें। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश में सेब उत्पादन में हिमाचल का प्रमुख स्थान है। हिमाचल इसमें लगभग 25% का योगदान देता है, जो सालाना लगभग 6.5 लाख मीट्रिक टन है और वित्तीय दृष्टि से लगभग 5,000 करोड़ रुपए है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।